हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्रिजवासी में। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के रूटीन के बारे में। आपका जो है एसएससी जीडी का रूटीन क्या होना चाहिए, क्योंकि जो है आपके पास सिर्फ एक महीना रहा है। आपका जो पेपर है वो 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 में है। तो इस वीडियो में उससे रिलेटेड ही बात करेंगे कि आप जो किस स्टडी रूटीन को फॉलो करें और आप जो है अपने एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं, आप जो है फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुँच सकते हैं। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आपको जो है कम से कम जो है 10 आवर्स, कम से कम जो है आपको 10 घंटे जो है दिन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक महीना रहा है सिर्फ आपके एग्ज़ाम का। तो यू हैव ओनली 1 मंथ, सिर्फ एक महीना आपके पास। कम से कम जो है 10 घंटा जो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा अगर आपको जो है फाइनल सिलेक्शन लेना है। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट इज़ मैंडेटरी इन अ डे। कम से कम जो है एक दिन में कम से कम जो है आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो दीजिए और उन मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट गिव्स यू फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर आप उसका एनालिसिस अच्छे से करते हो ना, तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप जो है उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे और आपने जो वो क्वेश्चन वो कैसे अटेम्प्ट किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एनालिसिस है किसी भी मॉक टेस्ट में, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसका जो एनालिसिस है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है, अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनालिसिस वेरी मैंडेटरी। अगली अगर हम बात करते हैं हाउ टू स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स। अब जो है आप अपनी मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपका सभी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। सिलेबस तो मैं यही आशा करता हूँ कि सबका सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, जो कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं उनको सीखना स्टार्ट कर दीजिए। जो कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि टू मैनेज टाइम इन मैथ सेक्शन पे अटेंशन टू कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन होती है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम जो ले जाती है, इसकी वजह से जो है मैथ्स में जो अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाते बहुत से लोगों के। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप जो है कैलकुलेशन जो है उस पर ध्यान दें। जैसे कि अब आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि आप करना चाहते हो 35 इंटू 35 का मल्टीप्लाई, कोई तो ऐसे करेगा और कोई इसे कैलकुलेशन ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेगा। जैसे कि 35 है, 35 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और इसका जो अगला जो मल्टीप्लाई इससे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 2 5 इसका जो है आंसर हो जाएगा। और कोई जो है ऐसे करेगा तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और यहाँ पर इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ऊपर वाले इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका और इसमें कम टाइम कंज्यूम होगा। जब कम टाइम कंज्यूम होगा तो जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा, जो आप ऐसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको नहीं बन पा रहा है। और सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है आप पहले क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए। जितना आप स्किप करोगे ना, तो अगर आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल अलग होता है और आप जो है उस क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो यही कहता हूँ कि कैलकुलेशन सेव्स टाइम। जो कैलकुलेशन है वो उस टाइम को बचाती है, इसलिए कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। और यू शुड अटेम्प्ट सिंगल मॉक टेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। सबसे पहले आप ये करिए, आपको क्या करना, आपको जो एक सिंगल मॉक टेस्ट लेना 20 क्वेश्चंस का। यह जो मॉक टेस्ट है आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा। आप जो एक मैथ सेक्शन का मॉक टेस्ट उठाइए जिसमें 20 क्वेश्चन अवेलेबल, और उस मैथ सेक्शन को जो देना स्टार्ट कीजिए और विद इन टाइम जो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप यहाँ पर जो उस विद इन टाइम में मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो ना, तो आप पेपर में भी कर सकते हो। इसलिए मतलब ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और फिर उसका क्या करना है, फिर उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दे दोगे ना, उसके बाद जो आपको एनालिसिस करना उन 20 क्वेश्चंस का। जब एनालिसिस ख़त्म हो जाए आपका सारा कंप्लीट, फिर जो है उसको क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि जो है फिर दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जब एनालिसिस करके आपने वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया और जो जिस पर आप टेस्ट दे रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें वो क्वेश्चन कैसे किया है। तो दोनों को देखिए, जिससे आपको शॉर्ट तरीका लगे उससे जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगला क्या है, वही मैं हर बार कहता हूँ कि जो एनालिसिस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीपली एनालिसिस ऑल द मॉक टेस्ट दैट यू हैव अटेम्प्टेड। जितने भी मॉक टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करते हो, आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो दिन में कम से कम जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 वो कम से कम दिन में लगाओ और उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन ट्रिक्स में आपको जो है अपना टाइम बचाएगा कैलकुलेशन ट्रिक्स। और सिंगल मॉक टेस्ट मैथ्स के 20 क्वेश्चंस का आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक महीना रहा है, आपके पास ज़्यादा टाइम कहाँ रहा है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल लगाना स्टार्ट कर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास।
और आप जो किसी भी प्लेटफॉर्म को मॉक टेस्ट के लिए चूज़ कर सकते हो। आप जो अड्डा 247 पर जा सकते हो, आप जो एसएससी की ऑनलाइन वेबसाइट वहाँ पर भी जा सकते हो, और अगर आपको नहीं करना तो आप टेस्ट बुक पर जा सकते हो। आप जो है बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं मॉक टेस्ट के लिए, आप जो वहाँ पर जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट इज़ मैंडेटरी। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके स्कोर को या आपके स्कोर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। जब उस टाइम मैं तैयारी कर रहा था तो क्या होता था, जब मैं तैयारी करता था मैं सिर्फ ऐसी तैयारी करता था, मॉक टेस्ट नहीं देता था। तो मैंने लगातार ऐसे 2 साल तक किया। जब मैंने 2 साल तक किया तो मेरे कोई भी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए। लेकिन बाद में जब मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया ना, तो मेरे एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगे। तो लगातार मैंने कम से कम जो 5 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी जीडी का किया है जिसमें मैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाया हूं, और एक मैंने किया है एसएससी सीपीओ का, और एक मैंने किया है यूपीएसआई का। यूपीएसआई की फ़ाइनल कट ऑफ में मैं निकल गया। और एक एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है एसएससी एमटीएस का, और एक एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर किया है। तो यही बताऊँ, जब मैं एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव बात है उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सिर्फ 1 मंथ जो है अपनी स्टडी पर फोकस करें। आप तो इस बार तो वैकेंसी भी जो काफ़ी अच्छी हैं। इस बार तो वैकेंसी भी जो है काफ़ी अच्छी हैं। आपकी 45,284 वैकेंसी हैं। हमारे टाइम पर तो 25,271 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार तो वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी हैं। आप जो है आराम से जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। बस मैं यही दुआ करता हूं कि आप जो है अपनी इस तैयारी को ऐसे रखें, बिल्कुल आप जो अपना एक टारगेट सेट करके रखें। जो आपको डे में जो चीज़ करनी है ना, उनको एक टारगेट बना के रखें, और आप जो है उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। और कम से कम जो है मॉक टेस्ट तो लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो दिन में देना स्टार्ट कर दीजिए, और उनको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये आपकी फ़िलहाल जो आपकी जो एज है ना, ये सिर्फ स्टडी की है। अगर आप जो है इस टाइम स्टडी करते हो ना, तो आपको ये बहुत आगे तक ले जाएगी स्टडी। इसलिए मैं कहता हूँ आप जो है अच्छे से स्टडी करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।